हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब क्या अप्रोच रखी जाए। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी, बताइए, इस समय क्या माना जाए कि मार्केट को कुछ ना कुछ सहारा मिला? जो मर्जी न्यूज़ फ्लो रहा हो, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मार्केट ने गिरना बंद किया है। क्या एक मान के चलें कि नियर टर्म शायद कुछ बॉटम बनाया हो मार्केट ने? क्या व्यू होगा आपका? Yeah, I think good afternoon, Anuj. ए, जो अ, पिछले 2 हफ्ते से मैं कहूँगा जो हमने देखा एक मार्केट का रिएक्शन पहला जो बैड न्यूज़ आई 25% टैरिफ फिर उसके ऊपर 25% का पेनल्टी। मुझे लगता है मार्केट ने उसको काफ़ी अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब किया है और कोई पैनिक नहीं हुआ। करेक्शन हमने देखा, थोड़ा प्रेशर एफपीआई सेलिंग का था, थोड़ा प्रेशर अर्निंग्स सीज़न का इम्पैक्ट का मैं कहूँगा, पर कोई पैनिक नहीं था। तो आई थिंक मार्केट ने एब्ज़ॉर्ब किया सारी नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज़ को जो काफ़ी थी पिछले 2 हफ्तों से, स्पेशली टैरिफ की। और अब जो दिख रहा है पिछले 2-3 दिन के मूवमेंट से वो क्लियरली दिख रहा है कि ये मार्केट एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहता है। पर पॉजिटिव ट्रिगर्स की वेट कर रहा है। वो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो टुवर्ड्स द एंड जो अर्निंग्स आई हैं, वो थोड़ी उम्मीद से बेटर हैं। कल लार्ज कैप स्टॉक की अर्निंग्स भी बेटर थी। दूसरा जो टैरिफ में अगर कुछ रेज़ोल्यूशन होता है, जो चर्चा है अभी यूएस और रशिया की, उसके बाद कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है। तो एक मुझे लगता है छोटा-सा भी पॉजिटिव ट्रिगर, छोटी-सी भी गुड न्यूज़ आएगी तो ये मार्केट डेफिनिटली ऊपर की तरफ जाएगा। मुझे लगता है साइडलाइंस पे अभी भी काफ़ी पैसा ऐसा है जो मार्केट में आना चाहता है, वेट कर रहा है अपने प्राइसेज़ पे आने के लिए। पर अगर मार्केट में ये लगता है, ये संकेत मिलते हैं कि अब बॉटम बन गया है और अब फेस्टिव सीज़न की तरफ मूवमेंट है, नए ट्रिगर्स की वेट है, तो मुझे लगता है ये मार्केट ना केवल यहाँ पे स्टेबलाइज़ हो जाएगा बट थोड़ा यहाँ से रैली भी कर सकता है। ओके। और इन दैट केस रैली को लीड क्या करेगा? क्या इंजन होगा इस रिकवरी का? नहीं, मुझे लगता है कि जो बैंक्स हैं हमारे वो उन्होंने पार्टिसिपेट तो बिल्कुल नहीं किया है, थोड़ा बैक फुट पे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनके जो अर्निंग्स या कमेंट्री इतनी खराब थी कि जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है। तो मुझे लगता है लार्ज कैप बैंक्स जो हैं, वो अभी भी इस पोज़ीशन में हैं कि इसको लीड करें रैली को। उसके साथ में मुझे लगता है सपोर्ट रहेगा फार्मा का। फार्मा के रिजल्ट्स ओवरऑल पॉजिटिव साइड पे मैं कहूँगा और दूसरी तरफ ना केवल पॉजिटिव साइड पे पर ऑल्सो कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है और एक जो फार्मा के लिए जो पूरा एनवायरनमेंट बन रहा है नॉट ओनली इन यूएस बट इन यूरोप आल्सो, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है ये जो 2 सेक्टर्स हैं और तीसरा इसमें एक जो सेक्टर है जो अभी तक थोड़ा लैग कर रहा है वो है ऑटोमोबाइल, लार्ज कैप ऑटोमोबाइल्स का। तो अगर फेस्टिव सीजन की डिमांड की स्टॉकिंग का सिग्नल अच्छा लगने लगता है तो मेरे को लगता है ये 3 सेक्टर्स हैं ऐसे जो कि और हेल्थ केयर ये मैं तीसरा चौथा सेक्टर कहूँगा। ये 4 सेक्टर्स मुझे लगता है जो लीड कर सकते हैं रैली। ओके, अभय अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो स्पेस, साथ ही लार्ज प्राइवेट बैंक्स की तरफ आपका झुकाव है। आपने कहा कि पैसा मार्केट में आना चाहिए और ये सारे सेक्टर्स पर शायद पैसा लगे। अ, लेकिन सर, कुछ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, न्यू एज स्टॉक्स की हम चर्चा भी कर रहे थे आज के सेशन में। देखिए आप, नायका, होनासा जैसे काउंटर्स में अच्छी तेज़ी है। पर्टिकुलरली ब्यूटी सेगमेंट के दोनों स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया आफ्टर रिजल्ट। यहाँ पर आपका नज़रिया कैसा है? क्या यहाँ पे भी आप पॉजिटिव हैं? यहाँ पर भी बेट लगाना चाहिए? जी, मैं एज़ अ फंड हाउस वी आर वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि जो काफ़ी पोस्ट लिस्टिंग जो हमने देखा था एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। 5 साल पहले करीब इनके आईपीओज़ आए थे पिछले 3-4 साल, 5 साल में और काफ़ी डिसअपॉइंट किया। बड़े नाम हैं उसमें, ये मेरी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है बट मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बड़े स्टॉक्स हैं जैसे पेटीएम, नायका, पॉलिसी बाज़ार भी उसमें कह सकते हैं, कार्टरेड। काफ़ी कंपनीज़ ऐसी लिस्ट हुई और फिर उन्होंने डिसअपॉइंट किया। मुझे लगता है पर जो अब इनका स्टेटस है, जो वो अपने पूरा पावर जो है बिज़नेस मॉडल का फाइनली अब वो दर्शा पा रहे हैं। आप एक मार्केट लीडर्स हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स जो इनका ब्रोकन था, वो काफ़ी पॉज़िटिव हो गया है अब और जो स्केल का पूरा एडवांटेज मिल रहा है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को अगर वो वैल्यूएशन को डाइजेस्ट कर पाएँ क्योंकि काफ़ी ग्रोथ ऑलरेडी वैल्यूएशन में बेक्ड इन है।
अगर उसको डाइजेस्ट कर पाए तो ये डेफिनेटली 20-25% कंपाउंडेड रिटर्न वाली कंपनीज हैं इस समय अगले 5 साल के व्यू से। ओके, एज अ फंड हाउस आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट पिछले कुछ महीनों में रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, पोर्टफोलियो में दर्द तो है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो क्या पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए? अगर क्योंकि देखिए नंबर्स भी आए, एमफे के आंकड़े काफ़ी इंप्रेसिव हैं, रुझान अभी भी स्ट्रांग है, निवेश ऐसे भी मूड माहौल में लगातार जारी है, तो क्या थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, कमोडिटी स्पेस को भी हम इस पोर्टफोलियो में जोड़ें? आपका टेक? आई थिंक एक ये जो आपका श्रेया क्वेश्चन है, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है उसका रिस्क और रिटर्न एपिटाइट और ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर वो चाहते हैं एक स्टेडी रिटर्न हो तो डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन अदर एसेट क्लासेस में जाने से वो थोड़ा रिस्क कम होता है और उसके एवरेज में थोड़ी रिटर्न भी कम होती है। पर अगर कोई रिटर्न है, कोई इन्वेस्टर है जो सिर्फ रिटर्न पे फोकस करना चाहते हैं और थोड़ा हाई रिस्क ले सकते हैं, तो मैं कहूंगा अभी भी इक्विटी इन्वेस्टिंग अक्रॉस मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, आप पिछले 20 साल 25 साल में देख लीजिए, हैज गिवन द बेस्ट रिटर्न्स और मुझे लगता है अगले 20-25 साल भी इक्विटी से ही बेस्ट रिटर्न मिलेंगी। पर हाँ, कोई अगर अपना रिस्क कम करना चाहता है तो डेफिनेटली डाइवर्सिफाई कर सकता है थोड़ा दूसरे एसेट क्लासेस में। अभय जी, इस अर्निंग सीजन का सबसे बड़ा एक्सीडेंट रहा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आई एम श्योर आपने देखा ही होगा जी जो हुआ स्टॉक के साथ। जी। आपका क्या व्यू रहेगा इस पर, और क्या इस प्राइस पर आप निबल करेंगे, या अभी इस नंबर्स और कमेंट्री के चलते और करेक्शन भी आ सकती है यहाँ पर? जी अनुज, पहले तो मैं कहूंगा ये पूरा अर्निंग सीजन ही ऐसा है कि जहां पे थोड़े भी मिस हुए, थोड़ी भी नेगेटिव न्यूज आई, हमने देखा बड़ा शार्प बीट डाउन हुआ। एट द सेम टाइम थोड़े भी अच्छे आउट परफॉर्मेंस दिखी तो वो स्टॉक्स जोर से भागे हैं। तो ये एक तो थोड़ा इस इन्वेस्टर मूड का और अर्निंग सीजन का मैं कहूंगा जो दिख रहा है हमको, बड़े शार्प रैलीज और शार्प करेक्शन स्टॉक स्पेसिफिक। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी दो हम डायरेक्टली ट्रैक नहीं करते या ना हमारे पोर्टफोलियो में है, मॉडल पोर्टफोलियो में है, पर मुझे लगता है कि कई बार कंपनीज, अच्छी कंपनीज भी एक थोड़ा सा बैड साइकिल या बैड क्वार्टर से गुजरती हैं और हम भी इसको देखेंगे इसी नजरिए से कि क्या ये एक बैड क्वार्टर, बैड अनाउंसमेंट एक एंट्री का अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऐसी कंपनी में जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कंपनी है। और अनुज, आप मेरे को समय दे तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आज आपने देखा अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट्स आए, स्टॉक कुछ 500 सवा 500 रुपए ऊपर है। और मैं अपनी टीम से ये बात कर रहा था कि 2010-11 में जब हमने पहली बार स्टॉक लेना शुरू किया था अपोलो हॉस्पिटल का, तो 500 रुपए पे करीब उसका भाव था। तो एक दिन में आज वो स्टॉक जो हमने 15 साल पहले लिया था उतना ऊपर है एक दिन में। तो ये दिखाता है पावर ऑफ होल्डिंग थ्रू बैड साइकिल्स, बैड अनाउंसमेंट्स, कि आप अगर कन्विक्शन बना सके किसी स्टॉक के बारे में, उसके लिए रिसर्च तो करना पड़ेगा, तो उसको होल्ड करके ही रिटर्न बनता है स्मॉल कैप टू मिड कैप टू लार्ज कैप की जर्नी में। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को भी हम उसी तरह देखेंगे, कोई भी शार्प करेक्शन है एक अपॉर्चुनिटी भी देता है इन्वेस्टर्स को, तो डेफिनेटली वर्थ लुकिंग। ओके, ठीक है, नज़रिया है देखने का और इसको एक चांस दे सकते हैं। वैसे आपने Q1 रिजल्ट का जिक्र किया अभय जी, और डिसअपॉइंटिंग ही रहा है, लेकिन कहीं तो ऐसा होगा, क्योंकि जैसे अपोलो हॉस्पिटल का ही जिक्र किया आपने, रिजल्ट के बलबूते ही आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, पूरा फार्मा स्पेस, हेल्थ केयर स्पेस में ठीक ठाक नंबर्स आए हैं। तो कहीं ऐसे ग्रीन शूट्स नज़र आए जहाँ पर बेट लग सकती है ऐसे मूड माहौल में? ये मुझे लगता है कि थोड़ा एक सेक्टर है जिसने इन्वेस्टर्स को बहुत डिसअपॉइंट किया है, पर अब थोड़ा वार्म अप हो रहा है, वो है कंज्यूमर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है, जिसमें कंपनीज हैं जैसे हैवेल्स है और दूसरे लीडिंग प्लेयर्स हैं। अगर ये फेस्टिव सीजन अच्छा जाता है इनके लिए और जो डिमांड थोड़ी कम रही है पिछले क्वार्टर में, वो कैचअप करती है, तो मुझे लगता है कि ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का जो सेक्टर है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है मैं कहूँगा, तो ये एक सेक्टर है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो फिलहाल ये कुछ स्टॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त।